नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो फिर आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। और जब भी गोचर का फल कथन करते हैं तो साथ में जन्म कुंडली का भी अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता। तो गोचर और जन्म कुंडली का अध्ययन विश्लेषण अगर साथ में करते हैं तो यह सटीकता के ज्यादा करीब होता है। दोस्तों, सितंबर 2024 आने वाला महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या विशेष बदलाव होगा? क्या परिवर्तन होगा? क्या नयापन लेके आएगा यह महीना आपके लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए, और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, जैसे ही सितंबर महीने की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और राहु आपके द्वितीय भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में विराजमान रहेंगे। शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य 16 सितंबर तक केंद्र में विराजमान रहेंगे आपके सप्तम भाव में, अपनी स्वराशि सिंह राशि में। 16 सितंबर के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध सूर्य के साथ में रहेंगे और शुक्र 18 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, नीच राशि में, कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर के बाद शुक्र आपके भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो ठीक इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2024 में आपके लिए रहेगी। दोस्तों, अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, सितंबर 2024 आने वाला महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। कुंडली का, किसी भी कुंडली का, चाहे गोचर की हो या जन्म कुंडली हो, कुंडली का जो पहला भाव होता है वो हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। उसका सीधा संबंध हमारे भाग्य परिवर्तन में पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं स्वयं शनिदेव, जो कि आपकी राशि के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में विराजमान है, स्वगरी बनकर के सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य में कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन आपके भाग्य के स्वामी शुक्र वर्तमान में अष्टम भाव में चल रहे हैं। हालांकि ये 18 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे। 18 सितंबर के बाद शुक्र की स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये भाग्य में चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, अपनी स्वराशि तुला राशि में चले जाएंगे, तो भाग्य की जागृति देंगे। लेकिन इससे पहले अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। और वैसे भी अपनी नीच राशि में है, शुक्र केतु के साथ है।
तो यहां पर थोड़ी बहुत वायरस से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, आपको कफ कोल्ड की समस्याएं हो सकती हैं, एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं, अत्यधिक खान पान के कारण, स्वादिष्ट खान पान के कारण बीपी की समस्याएं हो सकती है, डायबिटीज की समस्याएं हो सकती है। लेकिन बड़ी कोई समस्याएं, बड़ा कोई रोग ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके स्वास्थ्य के भाव में खुद विराजमान है। दोस्तों, मैं बार बार यह कहता आया हूं कि शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं शुक्र। उस स्थिति में शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और प्रबल योग कारक बनते हैं। इस स्थिति में भाग्य के स्वामी है शुक्र और अष्टम भाव में ये रहेंगे 18 सितंबर तक। कुछ विशेष ध्यान आपको रखना है। लंबी दूरी की अगर यात्रा आप करते हैं तो वहां पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। आसपास के लोगों के साथ कोई विवाद नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, और विशेष करके अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखना है, अपने खान पान को, अपने भोजन को अच्छा बना करके रखना है। गलत लोगों की संगत आपको नहीं करनी है। लोगों के साथ अच्छा वैचारिक समझौता बना करके आपको रखना है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है। परिवार में भी एक सामंजस्य स्थापित करके आपको लगातार आगे बढ़ना है। वहां पर विरोधाभास की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो मिल बैठ करके उस समस्या का आप समाधान कर लें। यह 18 सितंबर तक। तो उससे पहले स्वास्थ्य की स्थिति में इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कफ कोल्ड की समस्या, जो वायरल समस्याएं होती है साधारण, वो होगी, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का भाव पंचम भाव माना जाता है, विद्या बुद्धि और संतान का भाव, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का लेखा जोखा कुंडली का पंचम भाव करता है। यह लॉटरी का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, और यह प्रणय संबंधों का भाव भी माना जाता है। तो बात आज शिक्षा की करेंगे तो शिक्षा का जो भाव पंचम भाव, पंचमें से यहां पर बनते हैं बुध, और बुध केंद्र में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है। यह अच्छी स्थिति है बुध की। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपकी रुचि पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति जागृत होगी, उच्च शिक्षा के प्रति आप प्रेरित होंगे, अच्छे विचार आप में विकसित होंगे, अच्छा सामंजस्य आप में विकसित होगा, आपकी वाणी में मधुरता देखी जाएगी, क्योंकि बुध वाणी के ग्रह माने जाते हैं। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत बड़ा कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि बुध विद्या बुद्धि और संतान के भाव में विराजमान है, और बुध व्यापार के मालिक भी माने जाते हैं। तो यहां पर शिक्षा में भी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आप कोचिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं बड़ी जगह पर, हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के नजर से अगर देखें तो यह स्थिति सितंबर 2024 में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, आपके प्रणय संबंधों की। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणय संबंधों का जो भाव माना जाता है वही पंचम भाव माना जाता है, और यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध। बुध सूर्य के साथ में केंद्र भाव में विराजमान है। सूर्य और बुध जब युति बनाते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो यहां पर प्रेम प्यार में तो ठीक है, आप जहां पर नौकरी करेंगे या फिर करते हैं वहां पर किसी के साथ आपका प्रेम हो सकता है, या फिर पहले से आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। तो यह स्थिति प्रेम प्यार के लिए तो ठीक है। यहां पर कोई अविवाहित है तो उनके लिए शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। जिनकी सगाई में अड़चनें आ रही थी वहां पर सगाई भी हो सकती है। माता पिता अगर बच्चों की सगाई और विवाह को लेकर चिंतित थे तो वो चिंताएं भी खत्म होगी। सितंबर 2024 में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य यहां पर विवाह की दृष्टि से, सगाई की दृष्टि से होता हुआ प्रतीत होगा। तो यह स्थिति तो ठीक है, लेकिन मंगल पंचम भाव में विराजमान है। दोस्तों, वैसे तो मंगल सेनानायक, सेनापति है, और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रोष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं, और ये मंगल पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। अब मंगल क्या है? मंगल रज के कारक माने जाते हैं और अग्नि प्रदान ग्रह। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी माना जाता है, तभी तो दाम्पत्य जीवन चलता है।
और मंगल वहां पर बैठ करके ऐसी विषमताएं उत्पन्न करता है। तो प्रेम प्यार के नजरिए से तो ठीक है, स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन वहां मंगल है, तो मंगल रज के कारक हैं, साथ ही अग्नि प्रदान ग्रह भी माने जाते हैं। मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो वहां पर थोड़ा मतभेद हो सकता है। जो प्रेम संबंध में जुड़े हैं या फिर पति पत्नी भी हैं जिनका विवाह भी हो चुका है, तो वहां पर थोड़ी वैचारिक समस्याएं बन सकती हैं, उग्रता आ सकती है, शंकाशील स्वभाव हो सकता है, और उस शंका के कारण ही दांपत्य जीवन या फिर प्रेम संबंध बिगड़ने की संभावना यहां पर मंगल उत्पन्न कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा आप सावधान रखें, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे के विचारों का समर्थन करेंगे, विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो फिर इस स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन मंगल वहां पर है तो थोड़ी उग्रता देगा, शंकाशील स्वभाव भी यह कर सकता है। तो शंकाएं हमेशा संबंध बिगाड़ती हैं, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और मंगल से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है सितंबर 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दांपत्य जीवन की। दोस्तों, दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, और वहां पर सूर्य विराजमान है, अपनी स्वराशि में विराजमान है। सूर्य का स्वराशि में विराजमान होना और दांपत्य जीवन के भाव में विराजमान होना दांपत्य जीवन की नजरिए से, वैवाहिक सुख के नजरिए से यह स्थिति काफी मजबूत है, काफी अच्छी स्थिति है। तो आपके दांपत्य जीवन में तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत रुकावटें नहीं है। यदि आप अविवाहित हैं तो यहां पर विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी आ सकते हैं, सगाई में समस्याएं आ रही थी, सगाई भी हो सकती हैं। तो यहां पर कोई बड़ी समस्या तो होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन पंचम भाव में मंगल है तो थोड़ी उग्रता बनी रह सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सूर्य के साथ बुध भी विराजमान रहेंगे, तो बुध और सूर्य युति बना करके बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। हाँ, यह स्थिति 16 सितंबर तक तो आपके लिए बहुत अच्छी है, विवाहिक सुख के नजरिए से या फिर आपके कार्य क्षेत्र के नजरिए से, आपके रोजगार के नजरिए से, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भी वहां माना जाता है, आपके भागीदार का, आपके पार्टनर का भाव भी माना जाता है। तो पति पत्नी भी एक दूसरे के पार्टनर ही होते हैं, भागीदार भी होते हैं जीवन के। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और उन दो पहियों में से एक भी पहिया अगर असंतुलित होता है तो फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। तो दांपत्य जीवन दोनों के सहयोग से चलता है। यहां पर 16 सितंबर तक तो सूर्य अच्छी स्थिति में है आपके सप्तम भाव में, अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है, लेकिन 16 सितंबर के बाद यही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना है, वैचारिक मतभेद बनने की संभावना है, आपको शंकाशील बना सकते हैं, आपको थोड़ा वैचारिक मतभेद भी आपके लिए बना सकते हैं। तो 16 सितंबर के बाद थोड़ा बहुत आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने की जरूरत रहेगी। सूर्य के बीज मंत्र, सूर्य के पौराणिक मंत्र का उपाय आपको करने की जरूरत होगी। सूर्य को नियमित प्रातःकाल जल देने की जरूरत भी आपको होगी। जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य देव का उच्चारण करते हुए ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको इसका उपाय करना है। अब विशेष बात कर लेते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्यस बनते हैं शुक्र, क्योंकि कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह लग्नेश बन करके बैठे हैं, तो शुक्र यहां पर योग कारक है, तो आपके भाग्यस तो बनते हैं शुक्र। लेकिन अपनी नीच राशि में 18 सितंबर तक अपनी नीच राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी भाग्य में रुकावट देखने को मिल सकती है। पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद बन सकता है, पिता से जो धन मिलने वाला था वो धन थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। इस समय आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करें, आध्यात्म का सहारा लें, अपने इष्ट देव का सहारा लें, अपने कुल देवता का सहारा लें। तो यहां इस तरह का उपाय करने से क्या होगा, शुक्र का अच्छा फल देखने को मिलेगा, धन की आवक होगी, रोजगार आपको मिलेगा, पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो कोई प्रोजेक्ट आपको हाथ में लग सकता है। तो यह स्थिति तो ठीक है, 18 सितंबर तक थोड़ा सा सोच समझ करके फैसला लेना है, अपने निर्णय शक्ति को बढ़ा करके फैसला लेना है, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। अगर हो सके तो थोड़ा विलंब कर लें। आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सितंबर के पहले, 18 सितंबर से पहले थोड़ा विलंब कर नहीं खरीदें।
या फिर जमीन खरीदना चाहते हैं वो भी नहीं खरीदें, या नया कार्य करना चाहते हैं तो सोच समझ करके आप करें। किसी को अगर पैसा उधार देना है तो सोच समझ करके दें। लेकिन स्थिति यहां पर सुधरेगी कब? 18 सितंबर के बाद, जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में आएंगे और भाग्यस्थ बनकर के भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और प्रबल योग कर केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, तो वहां पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बहुत बड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ वैमनस्य जो चला था वो भी खत्म होगा, धार्मिक दृष्टि से आपकी स्थिति मजबूत होगी। और दूसरी बात, जहां भी सामाजिक कार्य, जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके वहां पर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी। तो स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी। उसके बाद अब विशेष बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो दशम भाव आपके रोजगार का, आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, आपके प्रमोशन का, आपकी पदोन्नति का भाव माना जाता है। और यहां पर मंगल बनते हैं आपके पराक्रम, आपके दशमेश और पंचम भाव में विराजमान है। दोस्तों, केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में विराजमान है, स्थिति तो ठीक है। और मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी, एकादश भाव पर होगी, तो यहां पर कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी आपकी। जहां व्यापार करते हैं उसमें कुछ नयापन होगा, अपने व्यापार को आप उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, उसमें कुछ नयापन कर सकते हैं, नया परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दशमेश पंचम भाव में विराजमान है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में विराजमान है और दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। तो जो भी आपकी इच्छाएं दबी हुई थी, आपके सपने रुके हुए थे, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कर्जों से संबंधित समस्याओं का आप सामना कर रहे थे, उसका भी अंत होगा और पैसों की आवक एक बार फिर से आपके जीवन में बढ़ेगी। पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होगी और कुल मिलाकर के भाइयों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, माता के साथ वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होगा। आपका बहुत बड़ी स्थिति यहां पर होने जा रही है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके लाभ भाव की, एकादश भाव की। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके लाभेश और आपके केंद्र भाव में विराजमान है, तो ये भी आपके लिए लाभ ही उत्पन्न करेंगे। आपके भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो यह स्थिति सितंबर 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। तो उपाय तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सूर्य से संबंधित बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमी तनो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य के गायत्री मंत्र का नियमित उच्चारण करें। या फिर लाल रंग की मिठाई रविवार के दिन आप खुले में पक्षियों के लिए छोड़ दें। सूर्य से संबंधित वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबा जो होता है वो लाल वस्त्र में पोटली बना करके बांध दें और वो अपने ऊपर 11 बार घुमा करके रविवार के दिन आप किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें, तो सूर्य की विशेष कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करें और कमेंट्स में ओम सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।